भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को, औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को पूजनीय माना जाता है, उन्हें हम पूजते हैं। हर घर में महिलाएं या तो माँ के रूप में, या तो बेटी के रूप में, या तो बहन के रूप में, या तो बहू के रूप में, किसी न किसी रूप में हर घर में महिलाएं होती हैं जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, जिनके बारे में हमें गलत सुनते ही हमें गुस्सा आ जाता है और हम उनके खिलाफ कुछ गलत नहीं सुन पाते। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जहां पर महिलाओं को, जहां पर औरतों को, जहां पर बच्चियों की पूजा होती है, उसी देश में लगभग 86 महिलाओं के साथ हर दिन रेप केसेस होते हैं। भारत जैसे देश में ही हर दिन 49 महिलाओं के साथ अपराध होता है। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक है। दोस्तों, एनसीआरबी नेशनल ब्यूरो क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 32,033 रेप के केसेस दर्ज हुए और 2020 में 28,046 रेप के केसेस दर्ज हुए। इसी प्रकार से 2021 में लगभग 32,400 महिलाओं के साथ रेप के केसेस दर्ज हुए। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इतने महान देश में, ऐसे देश में जहां पर महिलाओं को पूजा जाता है, ऐसे देश में इतने ज्यादा रेप के केसेस कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? आखिर में हम जिन्हें माँ, बेटी, बहन, बहू के रूप में जिनको सम्मान देते हैं, वही सम्मान हम दूसरों के घर के माँ, बेटी, बहुओं को क्यों नहीं दे पाते? दोस्तों, एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में सबसे नंबर 1 पर राजस्थान में रेप के केसेस हुए। राजस्थान में लगभग 6,337 केस दर्ज हुए। वहीं मध्य प्रदेश में लगभग 2,749 रेप के केसेस दर्ज हुए। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में लगभग 2,845 केसेस दर्ज हुए और वहीं दिल्ली में 1,229 केसेस रेप के दर्ज हुए। दोस्तों, 2024 में सबसे खतरनाक, दर्दनाक ऐसी घटना 21 अक्टूबर को दर्ज हुई है, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसे सुनने के बाद आपकी नजरें शर्म से झुक जाएंगी, जिसे सुनने के बाद ये आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जिन्हें हम माँ, बेटी और जिन्हें हम देवियों का दर्जा देते हैं, जिन्हें हम पूजते हैं, उन महिलाओं के साथ किस लेवल की दरिंदगी हमारे भारत जैसे देश में हो रही। आखिर में हम इन्हें पूजते ही क्यों हैं? आखिर में इनके लिए अच्छी धारणा नहीं बना पाते तो हम आखिर में इन्हें क्यों पूजते हैं? आखिर में वो कौन सा वर्ग है जो महिलाओं के साथ इतने दरिंदगी तक उतरने पर आतुर हो जाता है? दोस्तों, मध्य प्रदेश के रीवा में दो कपल जो कि कॉलेज टाइम से ही रिलेशनशिप में थे, धीरे धीरे प्यार का सिलसिला बढ़ता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद बहुत अच्छा जीवन व्यतीत हो रहा होता है। इसी दौरान दोनों दंपति के मन में, दोनों दंपति को की इच्छा होती है कि शादी के 6 मंथ हो गए, 6 महीने हो गए, हम कहीं घूमने नहीं गए। इसी सिलसिले में उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। उनके घर से कुछ दूरी पर एक भैरव बाबा मंदिर के पास एक पहाड़ी पड़ता है, जो कि कुछ ही दूरी पर पड़ता है उनके घर से। तो उन लोगों ने सोचा, उन दोनों दंपतियों ने सोचा कि क्यों ना हम यहीं पर चलते हैं और थोड़ा अपने मन को बहलाते हैं और थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। ये सोचकर ये दोनों दंपति 21 अक्टूबर 2024 के दिन भैरव बाबा मंदिर के पास पहाड़ी पर घूमने जाते हैं। वहां पर घूमने जाते समय इन्हें बिल्कुल भी इस बात की आहट नहीं थी, इन्हें बिल्कुल भी इस बात की फिक्र नहीं थी कि भारत वो देश है जहां पर महिलाओं को इतना सम्मान दिया जाता है, ये वो देश है जहां पर महिलाओं को पूजा जाता है। उसी देश में दूसरी तरफ बहुत से ऐसे हैवान होते हैं जो औरतों को, अपने घर की महिलाओं को छोड़कर बाकी किसी भी महिलाओं को एज अ महिला नहीं, एज अ माता नहीं, एज अ देवी नहीं समझते। वो सिर्फ एज अ प्रोडक्ट, एज अ यूज करने के सामान मात्र समझते हैं। इस बात का एहसास इन्हें नहीं था। ये उस पहाड़ी के पास घूमने जाते हैं। घूमते घूमते जब वो पहाड़ी के एक छोर पर पहुंचते हैं तो वो एक पहाड़ी के पीछे बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। इनकी बातें वही, दो दंपति क्या ही बात करेंगे, शादी के अभी 6 मंथ ही हुए थे। शादी की बातें, कॉलेज लाइफ की बातें चल रही होती हैं। ये जहां पर बैठे होते हैं, यहां से कुछ ही दूरी पर इंसान रूपी हैवान दारू, शराब, कोई भांग का नशा कर रहा होता है, कोई चरस का नशा कर रहा होता है। वहां पर दारू पी रहे होते हैं और वो लोग बिना कपड़े के होते हैं, वस्त्र उनके शरीर पर नहीं होता है। उन हैवानों की नजर इन दो प्रेमी युगल पर पड़ता है। इन्हें देखते ही उनके अंदर की हैवानियत जग जाती है। वो इन दंपति के पास, इन युगल के पास, इन प्रेमी युगल के पास आते हैं और इनसे बदतमीजियां करने लगते हैं, इनसे अभद्रता करने लगते हैं, इनसे छेड़खानी करने लगते हैं। पति ने जब इनसे इस बात पे अपोज किया, विरोध किया, तो उसे पीटने लगते हैं।
इसी दौरान धीरे धीरे ऐसी हरकतें करते करते उन लोगों ने उस दंपति युगल में से पति को एक पेड़ से बांध देते हैं। पेड़ से बांधने के बाद उस महिला के साथ, उस बेटी के साथ, उस बहू के साथ अभद्रता की सारी सीमाएं लांघ देते हैं। हैवानियत की उस सीमा पर आकर खड़े होते हैं जहां पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस पति के सामने उसकी पत्नी का बारी बारी से हैवानियत करते हैं। पति चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, छोड़ दो, हर तरीके से माफिया मांगता है, हर तरीके से रिक्वेस्ट करता है कि कृपया करके प्लीज हमें छोड़ दो, आप जो कहोगे वो करने को हम तैयार हैं, लेकिन मेरी पत्नी के साथ कृपया करके ऐसा कार्य न करो, ऐसा मेरी पत्नी के साथ मत करो। वो युगल चिल्लाता रहता है, रोता रहता है, ये भी बताता है कि हमारी अभी बहुत ही जल्दी शादी हुई है, कृपया करके हमें छोड़ दो। लेकिन जितना ही वो चिल्लाता रहता है उतना ही उसे पीटते रहते हैं और जानबूझकर जबरन उसकी पत्नी के साथ बारी बारी से सारे लोग अभद्र हरकतें करते हैं। अभद्रता की, हैवानियत की हर एक सीमा को लांघ जाते हैं। ये सब सिलसिला चल ही रहा होता है, तभी उनमें से एक फोन करता है और अपने और भी दोस्तों को कहता है कि अच्छा मुर्गा मिला है, आ जाओ, नहीं आओगे तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इस लेवल की हैवानियत। ऐसा सुनते ही इन पांचों के और 3 दोस्त आ जाते हैं। तीनों दोस्त इन लोगों को पकड़े होते हैं और बारी बारी से सब मिलकर महिला के साथ अभद्रता, महिला के साथ हैवानियत करते हैं। यह सिलसिला लगभग 1 घंटे तक चलता है। 1 घंटे के बाद जब इन्हें छोड़ते हैं तो छोड़ने से पहले ये सारे अभद्रता की वीडियो भी रिकॉर्ड किए होते हैं। उसके बाद वो उन्हें धमकी देते हैं कि तुमको जिनके पास जाना है जा सकते हो, कुछ नहीं होगा, हमारे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारा रोज का ऐसा कृत्य है, हम लोग रोज ऐसा करते हैं। ये कहकर उन प्रेमी युगल को वो छोड़ देते हैं। प्रेमी युगल घर जाते हैं। घर जाने के बाद एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाते। पत्नी अपने पति की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाती। इनके उतरे हुए चेहरे को देखकर सास ससुर पूछते हैं कि आखिर में क्या हुआ है, क्यों इतने उदास हो, क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम लोग परेशान हो, क्या हुआ है। ये सारी बातें सुनते ही पत्नी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। सास ससुर के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद अपनी उसके साथ हुई पीड़ा को वो रो कर सिसक कर बयां करती है। ये सुनते ही सास ससुर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सब सुनकर पति कहता है कि मेरे सामने ये सारी दरिंदगी हुई, इससे अच्छा ये होता कि मैं ही मर जाता। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर भारत की जो कल्चर है उसके हिसाब से ज़्यादातर यही होता है कि पति जो होता है ऐसा होने के बाद पत्नी को छोड़ देता है या पत्नी से दूसरे तरीके से बिहेवियर पत्नी के साथ करने लगता है। लेकिन यहाँ पर पति अपनी पत्नी को आश्वासन देता है और कहता है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, जिस भी स्थिति में जो भी हुआ उसे भूल जाओ, हम लोग साथ हैं, पूरे जीवन साथ में रहेंगे। इसके बाद दोनों दंपति नजदीकी थाने में जाते हैं, रीवा के नजदीकी थाने में जाते हैं और वहां पर केस दर्ज कराते हैं। केस दर्ज कराते समय जो इनका रिपोर्ट लिख रहे होते हैं वो इनकी बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद 2 दिनों तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता। 2 दिनों तक एक्शन इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि रीवा में 2 दिनों बाद वहां के मुख्यमंत्री आने वाले होते हैं। तो पुलिस वालों को इस बात का डर था कि जब ये बात फैलेगी तो पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत ही बेइज्जती होगी। इस वजह से इनके दुखों को बिना सोचे, इनके साथ हुई दरिंदगी को बिना सोचे पुलिस वाले इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। मैं ये कहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उन पुलिस वालों में से किसी के घर पे ऐसी घटना घटी होती तो क्या इस तरीके की राजनीतिक बातें या इस तरीके की अपनी जॉब को बचाने की या रेपुटेशन की बातें वो सोच पाते। वो इनकी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे थे और 2 दिनों तक कोई एक्शन पुलिस नहीं लेती है। 2 दिनों के बाद पुलिस एक्शन में आती है और 8 आरोपियों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद आरोपी ये कह रहे होते हैं कि इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता और कहीं ना कहीं उनके कहने पर वो इस हिसाब से रो कर कह रहे होते हैं कि पुलिस वालों को भी ये विश्वास हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये दंपति झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो वीडियो क्लिप मिल जाता है। वीडियो क्लिप मिलने के बाद उन 8 के ऊपर केस दर्ज होता है। दोस्तों, मैं ये जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी पुलिस चुप क्यों रही, और दूसरी बात कि आखिर में ऐसे लोग आते कहां से हैं। दोस्तों, ये जो घटना घटी थी
ये जितने आरोपी थे, जितने दरिंदे थे, ये सारे एक दूसरे के रिलेटिव थे। कोई जीजा था, कोई साला था, कोई भैया था, कोई इसी तरीके से चाचा ताऊ के भाई और जीजा साले यही सब थे। दोस्तों आप ये सोचिए कि ये जितने आरोपी हैं, जितने दरिंदे हैं पांचों, इनके घर की महिलाएं इनके बारे में क्या सोच रही होंगी, वो घर से बाहर कैसे निकल रही होंगी। इतनी दर्दनाक घटना होने के बाद भी अगर हम आप ये सोचते रहे कि हमारे साथ नहीं हुआ है, ये तो किसी और के घर की बात है, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। मेरे मुताबिक हमें हर एक महिला का सम्मान करना चाहिए। अगर हम अपनी बहन की इज्जत करते हैं तो दूसरों की बहन की भी हमें उतनी ही इज्जत करनी चाहिए। अगर हम अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते हैं तो दूसरों की माँ भी हमारी माँ के समान होनी चाहिए। अगर हम कुछ गलत सोचते हैं तो उससे पहले अपनी बहन का, अपने घर की बेटी का या अपने घर की माँ का तस्वीर हमारे दिमाग में जरूर आना चाहिए। जो भी इंसान ऐसा गलत सोचता भी है, वो सोचने से पहले अपने घर की महिलाओं के विषय में जरूर सोचे। वो ये सोचे कि अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ या ऐसा करने के लिए सोच रहा हूँ या ऐसी गलत चीज़ें मैं किसी महिला के बारे में सोच रहा हूँ, किसी बेटी के बारे में सोच रहा हूँ या किसी की बहन के बारे में सोच रहा हूँ, अगर कोई मेरी बहन, मेरी बेटी या मेरे माँ के बारे में ऐसा सोचेगा तो मुझे कैसा महसूस होगा। दोस्तों भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। इस देवी के दर्जे को या तो दर्जा ही मत दो देवी का, अगर देवी का दर्जा दिए हो तो उसका सम्मान करो। अगर दर्जा नहीं भी दिए हो तब भी इंसान को इंसान समझो। किसी की मर्जी के खिलाफ कुछ भी करना अपराध है। बाकी मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूं, आपके समूह में, आपके दोस्तों में या आपके रिलेटिव में कोई भी इंसान अगर किसी भी महिला के बारे में गलत बोलता है या गलत सोचता है तो आप उसे अवेयर करें, उसे बताएं कि हमारे घर में भी महिलाएं हैं, उसे बताएं कि महिलाओं की हमें इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि ये सिलसिला इतने हद तक बात तभी आती है जब हम स्टेप बाय स्टेप ऐसा सोचना शुरू करते हैं। जब इंसान एक हद पे ही जब एक इंसान को अवेयर कर दें तो हो सकता है कि ऐसी दरिंदगी भरी दास्तां हमें ना सुनानी पड़े, ना ही आपको ऐसे सुनने को कहीं मिले। जय हिंद।